नमस्कार दोस्तों, एक्सपायरी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,155 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से निफ्टी ने 130 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। कल देखिए एक ज़बरदस्त बड़ी कैंडल बनी जिसमें हाई को भी ब्रेक किया और लो को भी ब्रेक किया, यानी जो पिछले 5 दिन का हाई था उसको भी इस कैंडल ने ब्रेक किया और लो को भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज किया। लेकिन आज की कैंडल देखिए, आज का जो कल का जो लो लगा है उस लो के नीचे आज यहाँ पे हम निफ्टी में नहीं गए हैं और यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी कैंडल बनी है। लेकिन अच्छी कैंडल का मतलब तब होता है ना, अब ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि जब तक इसका 50% कवर ना हो तब तक आप कुछ सोच भी नहीं सकते। कोई भी कैंडल यहाँ पे बने, जब तक इस कैंडल का 50% के ऊपर कवर ना हो तब तक आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बन गई। ये देखिए बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद में हम लोअर एंड पे जाके क्लोज किया और आज जाके हमने लोअर एंड से थोड़ा सा ऊपर यानी 130 पॉइंट ऊपर जाके हमने निफ्टी में क्लोज किया और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है। देखिए हैमर कैंडल की इंपॉर्टेंस तब होती है ना, जब मान लीजिए ऐसे से गिरते 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 आता और यहाँ पे हैमर कैंडल बनती और इसके ऊपर जाके क्लोज करता तो इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। लेकिन यहाँ पे ये वाली कैंडल ही इतनी बड़ी बनी है कि इसके बीच में कोई भी कैंडल बनेगी वो इफेक्टिव नहीं होती है, तो उस कैंडल को लेके हम नहीं चल सकते हैं कब तक, जब तक ये इस कैंडल का 50% 55% कवर ना कर दे और उसके बाद कोई अच्छी कैंडल बने तो हम इसको इस कैंडल को फिर हम कैंडल को वैलिड कैंडल मानेंगे। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। लेकिन कल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, कल का लो अगर ब्रेक होता है कल के सेशन में तो यहाँ पे फिर से नीचे की साइड में, कैसा बताया था आपको कि नीचे की साइड में जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 23,055 और 23,055 के बाद जो सपोर्ट है वो है 22,666 से लेकर के 22,888। ये स्ट्रांग सपोर्ट 200 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज के नीचे कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड करना है, क्लोज करता है इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे फिर ये वाले लेवल आपको देखने को मिल सकेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी मैं बार बार बोलता हूँ ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर अगले दिन इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, इसके ऊपर ही होल्ड करता है तो वेट करना है कि जब तक ये इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो मोमेंटम यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान से जरा ट्रेड किया कीजिएगा, माइंड में ये चीज़ें रखा कीजिए, क्योंकि बड़ी कैंडल बनने के बाद में, बड़े मूव के जब बनने के बाद में जब बड़ा मूव हो जाता है ना तो वहाँ पे क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद फिर नया मूवमेंट आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी मूव हुई, बड़ी मूव के बाद क्या किया है, आज इसने कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेशन के बाद देखना है कि आगे ये करता क्या है। बेस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर ये वाले रेंज को ढूंढने की कोशिश करेगा। यहाँ पे निफ्टी ऊपर की साइड में जब तक इस कैंडल का 50% 60% कवर ना कर ले तब तक ये सोचिएगा कि बायर जैसे ही ऊपर जाएगा सेलर वहाँ पे एक्टिव होते हुए आपको दिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखिए, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाके थोड़ा बाउंस बैक करेगा, थोड़ा सा टाइम बिताएगा, तो उन चीज़ों का भी नज़र बना के जरूर रखिएगा। ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट यही लेवल है जो बार बार मैं आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कि जब तक ये यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, यानी डेली चार्ट पे इसके लिए क्या है, डेली चार्ट पे है 23,555, 23,555 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में ही यहाँ पे निफ्टी रहेगा। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है हमारी। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। 15 मिनट के चार्ट पे ना चीज़ों को जरा ध्यान से देखिएगा, बस यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये हमने एक रेंज बनाई थी, ठीक है, ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज को हम कंटिन्यू क्या कर रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे। पिछले 7-8 दिनों से इस रेंज को हम सपोर्ट ले रहे थे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये कल के सेशन में देखिए क्या ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी, यहाँ पे भी कल के सेशन में मैं था नहीं तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ पे देखिए कल के सेशन में क्या ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हुई। यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आया, नीचे से वापस उतना रिकवर करके गया, वापस फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे रिकवर करके गया और फिर यहाँ पे क्लोजिंग आके डे लो के आसपास में यहाँ पे निफ्टी क्लोज करता है। ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी, ध्यान रखिएगा इस वॉलेटिलिटी में आप कुछ भी हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, राइटर हो, जो भी कुछ करेंगे आप ट्रैप ही होंगे, क्योंकि इस तरह के मूव कोई एक्सपेक्ट करके नहीं चलता है, क्योंकि ये मूव कभी कभी आएंगे वॉलेटिलिटी मूव। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे, पहला वाला मूव तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर इसी रेंज में खुलता है और लो को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम नीचे आएगा, अगर इसके हाई को ब्रेक करेगा इसी रेंज में खुलने के बाद में तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, टाइम बिताया, नीचे की साइड में आया, लेकिन ये मूव नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद कोई ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलेगा इतना मूव होगा। ये लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे। जबरदस्त रिकवरी यहाँ पे किया,
पूरा सबको ट्रैप किया और वापस ट्रैप करने के बाद अगले ही 5-10 मिनट में वापस इसी लेवल के आसपास चलाता है। फिर यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट पोजीशन मारेगा तो फिर से ऊपर की साइड में जाता है, फिर यहाँ पे कोई सोचेगा कि शायद ऊपर की साइड में निकल जाए, वापस आके स्टॉप लॉस करेगा। तो हर स्टॉप लॉस ही किया यहाँ पे कल के सेशन में। आज का सेशन देखिए, आज का सेशन यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद वापस इस लो के आसपास में आता है। जैसे कि लास्ट डे का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लो के आसपास आके यहाँ पे अगर ऊपर से मार्केट आ रहा तो थोड़ा बहुत मार्केट वहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि मार्केट मूव कितना दूर से कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लगभग 150-120 के पास से आया और यहाँ पे 23,000 के आसपास आके थोड़ा टाइम बिता के ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे थे, यही पहले हमारे लिए सपोर्ट था और यही हमारे लिए अब रेजिस्टेंस है और आज हम इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज हुए। कल के सेशन में एक शार्प रिकवरी कब हो सकती है या शार्प जो शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है वो कब आ सकता है, देखिए उसकी पहले कंडीशन सुनिए। ऐसे नहीं कि बस आ जाएगा, कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन में वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि कल मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होना चाहिए। मार्केट इस रेंज में मान के चलिए कि 100 से लेकर 150-160 के बीच में कहीं पे यहाँ पे ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना तो फर्स्ट मूव हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रजिस्टेंस ही निफ्टी के लिए आपको जो दिखेगा वो यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टेंस दिखेगा। बड़ा रजिस्टेंस फर्स्ट रजिस्टेंस कहाँ पे है, इस लेवल के आसपास। यानी अगर इसमें टाइम बिताता है, इस जोन में आके ये टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद निकलता है, ध्यान से सुनिए, टाइम निकालने के बाद अगर निकलता है तो फिर इस लेवल के बाद जो नेक्स्ट रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए वो है 23,288 के पास नेक्स्ट रजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ये रजिस्टेंस जब निकाल लेता है तो इस रजिस्टेंस के बाद जो आपको रजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 23,355 और उसके बाद 23,488 ये रजिस्टेंस 444, उसके बाद 444 ये हमारे लिए रजिस्टेंस है। ये पहला अगर इस जोन में ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, क्योंकि ज़बरदस्त यहाँ पे मूवमेंट वॉलेटाइल मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है और वो शॉर्ट कवरिंग मूव कहाँ तक जा सकता है, जो हमारा पिछला रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस 288 के आसपास है। अगर 288 के बीच यहाँ पे हम कुछ टाइम बिताते हैं और टाइम बिताने के बाद इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो फिर कहाँ तक मूव बन सकता है, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 355 का। 355 के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो कंटिन्यू हम 6-7 दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, वो हमारा 444 के आसपास में है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रेंज में हम टाइम बिताए। जैसे आज हमने टाइम बिता के नीचे गए ना, वैसे यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर जाता है तो ये नेक्स्ट मूव हो सकता है इसके लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे है। और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की साइड में मूव करता है तो फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 23,055 के आसपास 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 22,988, कई दिनों से आप लोग को बता रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे ये है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर 22,911 ये नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा 888 जो सपोर्ट जो है, थोड़ी थोड़ी दूर पे सपोर्ट यहाँ पे नीचे की साइड में है। रेजिस्टेंस कहाँ पे ये समझ जाए, इस जोन में अगर गैप अप हम ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा टाइम बिता दीजिए। कभी भी ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे आप टाइम बिता दीजिए। टाइम बिताने के बाद देखिए कि मार्केट रेंज को किस साइड में ब्रेक कर रहा है, ऊपर या नीचे। जिस साइड में ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे लोग, ऊपर की, अगर मान लीजिए ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है तो वो उनके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और अगर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये इनके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी ये इनका एसएल लगा लेंगे और इसका एसएल ये लोग लगा। तो ये चीज़ों को ध्यान से रखिएगा। बहुत बड़ा मान लीजिए गैप डाउन इस लेवल के आसपास खुल जाए और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा तो फिर एक जो सेलिंग होती है ना, फिर पैनिक सेलिंग जो इस दिन दिखाया था मार्केट ने, फिर वही सेलिंग मार्केट यहाँ पे दिखाते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन नज़र बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इस जोन के बीच में अगर टाइम बिताने के बाद रेंज को ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करेगा ना, तो आपको एक्सपायरी मूवमेंट पकड़ में आएगा। जो वो 70-80 पॉइंट जो है ना, नीचे की साइड में जो सपोर्ट है 70-80 पॉइंट दूर, ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस है लगभग 100 पॉइंट दूर, तो ये मूव आपको समझ में आएगा। अगर मार्केट मान लीजिए इसी जगह पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद धड़ा पहले 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ज़बरदस्ती मत घुसिए, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी मार्केट को टाइम बिताएं। देखिए जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड मिले। यहाँ पे देखिए मार्केट ने टाइम बिताया, अगले दिन ओपन होता है, नीचे आता है तो जबरदस्त मूव यहाँ पे मिलता है। ये वाले मूव तो पकड़ में आएंगे नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद नीचे की साइड का मूवमेंट बना तो नीचे की साइड में आता है। मार्केट को बस टाइम
बिताने दीजिए। नहीं टाइम बिता रहा, ऊपर नीचे जैसे ये वाला मूव मान लीजिए ऐसे ऊपर की साइड में गया फिर नीचे आया, इस मूव में आप नहीं पकड़ पाओगे तो छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं कि हर मूव आपको पकड़ में आए, जो मूव आपको समझ में आएगा उसी मूव को आप ट्रेड कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा जरूरी नहीं हर दिन समझ में आएगा, 10 दिन में से आपको 7 दिन 8 दिन ही मूव पकड़ में आएगा, समझ में आएगा, चार्ट पे आपको दिखेगा, आपको कैंडल बनेगी, आपका जो सेटअप है वो बनेगा। हर दिन वो सेटअप नहीं बनेगा। ऐसा मत सोचिए कि मेरा सेटअप बना नहीं मार्केट यहाँ से तो 200 पॉइंट चला गया तो मेरे से ये छूट गया। अरे भाई आपकी कंडीशन में था ही नहीं। अब जब आपकी कंडीशन में नहीं बना है और आप ट्रेड करोगे तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।